बच्चों आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाला भाग। पहला ए है 7 धन ऋण 1। क्या है? 7 धन ऋण 1। तो कुछ हमको चिन्हों से संबंधित चीज़ें सीखनी है यहाँ पर। ठीक है, यदि हम धन को धन से गुणा करते हैं बच्चों, धन गुणा धन बराबर धन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। धन को ऋण से गुणा करेंगे, ऋण चिन्ह से, तो ऋण चिन्ह आएगा। और ऋण चिन्ह को धन से गुणा करते हैं तब भी ऋण चिन्ह आता है। और ऋण चिन्ह को ऋण चिन्ह से गुणा करते हैं तो धन चिन्ह आता है। समझ रहे हो बात? तो ये जरा सा रूल्स हैं, ये नियम है। ये नियम आपको याद करने हैं। क्या नियम याद करने हैं? देखो, जब समान चिन्ह होते हैं ना, देखो समान चिन्हों को जब हम गुणा करते हैं तो धन आता है हमेशा। देखो यदि विपरीत चिन्ह है, एक धन का है एक ऋण का है, तो उनको गुणा करने पर क्या आएगा? हमेशा ऋण आएगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह का मतलब एक धन का और दूसरा ऋण का, या फिर एक ऋण का तो दूसरा धन का। तो ये दो स्थितियां हैं विपरीत चिन्ह वाले, तो इनमें ही ऋण आ रहा है। बाकी ये दो कैसे चिन्ह हैं दोनों, ये भी धन का है ये भी धन का है, तो गुणा करने पर जो चिन्ह आएगा वो भी धन का आता है। ठीक है, ये ऋण का चिन्ह है ये भी ऋण का चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है, तो गुणा करने पर क्या बन जाता है? यह भी धन बन जाता है। यदि दोनों अलग अलग चिन्ह होंगे तो गुणा करने पर ऋण बनेगा, यदि दोनों एक जैसे चिन्ह होंगे तो गुणा करने पर धन बनेगा। ठीक है बात? तो ये चीज़ पहली चीज़ आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए जरा प्रश्न हमको ना कहीं पर ब्रैकेट लगा होता है तो वहाँ पर हमको ये करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 धन गुणा ऋण कितना हुआ? धन गुणा ऋण। देखो ये धन गुणा ऋण क्या होता है? ऋण होता है। ऋण 1, चिन्ह को गुणा कर देते हैं, तो 7 ऋण 1 हमको पता करना है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा है। देखिए यहां बीच में क्या होता है बच्चों? पूर्णांक हैं। ये क्या चीज है? पूर्णांक को किस पर दिखाया गया है? संख्या रेखा। एक रेखा खींची गई है, उस पर हम संख्याओं को दिखाते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर 0 है, फिर इधर को 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे धनात्मक संख्या है, और इस तरफ ऋणात्मक। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, कहां तक? अनंत तक। अब देखिए यदि हम पहला पार्ट लें 7 ऋण 1, तो हम जब भी घटाना, बीच में ऋण माने क्या होता है बच्चों? घटाना। ऋण माने होता है घटाना। तो जब भी घटाना होता है, घटाने का मतलब बीच का चिन्ह जब ऋण का है, तो हम हमेशा इधर को जाते हैं। किस तरफ? लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। ठीक है, और जब धन चिन्ह होता है, यहां पर बीच में देखो, यहां पर धन चिन्ह है ना, ये कहीं पर ऋण होगा कहीं पर धन होगा। देखो फिर यहां पर भी धन है, यहां पर क्या आएगा? ऋण आएगा। अभी हम इसको निकालेंगे, मान तो ऋण आएगा, तो कहीं पर बीच में धन चिन्ह होगा, कहीं पर क्या होगा? ऋण चिन्ह। तो ऋण का मतलब घटाना। घटाने में हम कहाँ को जाएंगे? पीछे को, ऐसे भी समझ सकते हो। और जोड़ने में यदि धन चिन्ह है तो इसका मतलब है जोड़ना है, तो जोड़ने में किस तरफ जाएंगे बच्चों? इस तरफ जाएंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, अब शुरू कहाँ से करते हैं? देखिए 0 से करते हैं, हमेशा 0 से जाएंगे हम, कहीं भी जाना है। सबसे पहला सवाल क्या है? 7 ऋण 1 कितना होगा? आपको पता है 7 ऋण 1 कितना होता है? समझ रहे हो कितना होता है? 6 होता है। सीधी बात यह है, इसका उत्तर तो कितना है? 6 है। लेकिन हमको ये कहाँ से बताना है? संख्या रेखा से बताना है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? 0 से 7 पर जाएंगे, क्योंकि पहला जो अंक है मेरा वो क्या है? 7 है। पहला वाला अंक 7 है, तो 0 से 7 पर गए। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में क्या है? ऋण। तो ऋण का मतलब हमको कहाँ को जाना है? 7 से इधर को। यहाँ पहाड़ बनाते हैं,
ठीक है। तो 7 ऋण 1 लिखा है, तो 7 से इधर को एक पहाड़ बनाएंगे। देखो ये अगले अंक तक, समझ में आ गई बात? कितने पहाड़ बनाए मैंने? 1। कहाँ को? इधर को। इधर को क्यों बनाया? क्योंकि घटाना है। यदि जोड़ना होता तो उधर को जब बनाते। समझ रहे हो बात? तो कहाँ पर पहुंचा मैं? कहाँ पर पहुंचा? 6 पर। इसलिए मेरा उत्तर क्या आया? 6 आया। आगे बात समझ में? अगला पार्ट देखो, ऋण 16 धन 9, ऋण 16 धन 9, वो यहाँ पर बनेगा। आप देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, ऋण 16। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है? ये मैंने क्या दिखाया आपको? ए वाला भाग। 7 ऋण 1 बराबर क्या है मेरा? 6, संख्या रेखा से। अब अगला डी वाला, सॉरी बी वाला करता हूँ। चलो, बी वाला भाग क्या है बच्चों? ऋण 8 धन 4। बी वाला भाग क्या है? तो देखो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ। तो ऋण 8 कहाँ पर है मेरा? ये देखो, ये 0 है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8। ऋण 8 यहाँ पर है। तो 0 से पहले हम कहाँ जाएंगे? ऋण 8 पर जाएंगे। देखो ये नीचे से, कहाँ से जाना है? नीचे से जाना है। ऋण 8 पर तक तीर का निशान लगेगा। तो मैं यहाँ आ गया, ऋण 8 पर आ गया। अब मुझे इसमें क्या है? बीच में चिन्ह किस चीज़ का है? देखो ये धन का। धन का मतलब क्या है? जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या है? मुझे कहाँ को जाना है? इधर को। समझ में आ रही बात? घटाना होगा तो इधर को आऊँगा। ये रूल याद रखना है संख्या रेखा पर जब हम करेंगे। तो मुझे जोड़ना है। कितना जोड़ना है? कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। ठीक है, यानी कि मुझे 4 पहाड़ बनाऊंगा मैं। किधर को? इस तरफ को। तो पहला पहाड़, ठीक है, अगली अंक तक, फिर दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़, फिर चौथा पहाड़। देखो ये तीर का निशान लगाते हैं यहाँ पर ऐसे। इसका मतलब ये है कि मैं इधर को आ रहा हूँ। तो कहाँ पर पहुँचा मैं? मेरी अंतिम स्थिति कहाँ पर है? वही उत्तर होता है। कहाँ पर पहुँचा? ऋण 4 पर पहुँचा। तो ऋण 8 धन 4 बराबर कितना होता है? ऋण 4 होता है। आगे बात समझ में? अब